हेलो। हाय गाइस। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही थी। त्रिकोणमिति में हमने कुछ एक्सरसाइज जो हमारे 10.1 है और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करवाए हुए थे। आज हम उसी में क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं 11 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है जी। तो त्रिकोणमिति हमारी चल रही है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। ट्राइगोनोमेट्री क्वेश्चन नंबर हमारे पास 11 है। और देखो 11 नंबर क्वेश्चन है जो हमारे पास लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट क्या कि 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना था। साइन दिया हुआ है, कॉस में लाना है। साइन दिया हुआ है, कॉस में लाना है। हमने सिंपल सा बताया था सबसे पहले, जब इस तरीके से देता है तो आपको कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, या कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, समझ रहे हो। यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 नंबर में आएगा तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। जब 1 नंबर का आएगा तो उसकी बात दूसरी होती है कि आप डायरेक्ट या cos थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से लगा लिया। तो ठीक है, यहाँ पे अभी फिलहाल हमें ये करना पड़ेगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दिस इज 1 एंड 2। ये हमें साइड पता नहीं थी, तो हमें पता है क्या फार्मूला किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला पता है। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण AC स्क्वायर इक्वल टू लंब BC स्क्वायर प्लस आधार AB स्क्वायर। दैट इज AC स्क्वायर, तो 2 का वर्ग इज इक्वल टू BC है, तो 1 का वर्ग प्लस कितना हो गया AB स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। तो यह AB बराबर कितना हो गया √3। तो ये वैल्यू जो आई हमारी √ कितनी आई 3 है। 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा बराबर 3 नहीं, यहाँ पे 0 प्रूव करवा है। तो यहाँ पे चले तो सॉल्यूशन भाई हमने लिखा और लिया हमने क्या, एलएचएस वाली साइड ली। तो एलएचएस में देखो हमारे पास है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। 3 cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास आ गया √3/2 माइनस 4। फिर cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारे पास है √3 कितना 2 की पावर कितना हो गया 2, सॉरी 3 हो गया। तो यहाँ से हो गया 3 √3 कितना 2 माइनस 4। √3 का क्यूब कितना होगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये कितना हो जाएगा 8। तो इसको कैंसिल करो कितना आएगा 2। तो इससे ये वाला पूरा कैंसिल होके क्या मिलेगा 0, और ये है किसके बराबर, तो ये है RHS के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि हेंस वी प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू क्या RHS। प्रूव हो गया आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप देख सकते हो कि बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने किया है। कोई भी इसमें वो नहीं है कि मतलब बहुत हमने जोर जबरदस्ती की हो और क्वेश्चन को लगाने में, क्योंकि क्वेश्चन हमारा था सरल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी था। तो इसमें कुछ ज़्यादा वो हमें नहीं करना है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो करना हो, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा ये क्वेश्चन लगा हुआ है। तो आप इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा जैसा हम करवाते जा रहे हैं आप लोगों को हैं, आप बिल्कुल उतना ही करिए। ज़्यादा फालतू का तुम्हें वो ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम वगैरह ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, और जब होगा तो देखा जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन नंबर जो हमारा है आगे 12th नंबर है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 12th नंबर है। तो 12th नंबर देखिएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा है tan थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1। तो हमसे कह रहा है cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा,
कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो यहाँ से देखो tan थीटा दिया हुआ है, वैसे अगर बेसिक अगर हम देखें कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या आधार, तो इसको माना ए है। कॉट थीटा हमें देना है, कॉट थीटा के लिए प्रूविंग करनी है, तो यहाँ से देखो, और वैसे भी हमें कॉट थीटा जब पूछ रहा है तो यहाँ से जब आप सोल्यूशन लोगे जाके और कॉट थीटा के लिए लिखोगे जाके, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा। तो यहाँ से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी है √2 - 1। अब इसमें क्या किया कि ऊपर नीचे √2 + 1 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ से √2 + 1। तो ऊपर देखो हमें क्या देखने को मिलेगा, तो √2 + 1 और नीचे हो जाएगा क्या √2 का वर्ग और -1 का वर्ग। तो ऊपर हो जाएगा √2 + का 1 अपान ये कितना हो जाएगा 2 - 1 बराबर कितना मिलेगा √2 + का 1 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से मिलेगा हमारा। ज्यादा मतलब क्या बोले कि ज्यादा हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी सा कुछ भी मतलब इस तरीके से अगर करते हो आप तो बिल्कुल इजी से सारी चीजें मिलती हैं, ज्यादा टफ वगैरह चीजें नहीं होती हैं। आपके जो 10th का एग्जाम होता है इतना ज्यादा टफ नहीं होता है, ये सारी चीजें बेसिक हैं और बेसिक ही हमें पढ़ना है, ज्यादा कुछ झमेला वगैरह नहीं करना है ना। अगला तो अगला हमारा 12th नंबर तो ये हुआ। अगला हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में देखो cos थीटा इज इक्वल टू लिखा हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 ये गिवन है। हमसे पूछता है कि tan थीटा अपान देन tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होगा, या फिर कहता है कि sin थीटा बटे sec थीटा का मान क्या होगा। ये दोनों को हमें प्रूव करना था। यहाँ से देखो cos दिया हुआ है sin नहीं दिया हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे देखो थोड़ा प्रूव कर लेते हैं कुछ कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो दिस इज द एंगल B एंड A एंड लेट किया थीटा, ये हो गया A, और यहाँ से लगाया हमने पाइथागोरस प्रमेय। जब हमने यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाई है ना, यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी दिस इज AC, तो ये हो जाएगा AC² इज इक्वल टू AB² प्लस का BC²। AC हमारा 5 था तो 5 का वर्ग बराबर AB हमें पता है 4 है तो 4 का वर्ग, BC हमें पता नहीं है, तो यहाँ से हो गया BC² इज इक्वल टू 5 का वर्ग 25, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 16 बराबर कितना 9, तो यहाँ से BC बराबर कितना हो गया 3। तो ये वाली जो हमारी साइड आई कौन सी, ये कितनी आ गई 3। अब देखो जो हमें लेना था उसको हम सबसे पहले उसको उठाएंगे, पिक करेंगे। लेट LHS क्या किया, LHS को उठाया तो ये हमारे पास क्या है tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा बराबर आपको पता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो 3/4 1 प्लस फिर tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ तो 3/4 का कितना वर्ग बराबर क्या हो गया, यहाँ पे देखो बराबर फिर लिया तो 3 बटे कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 1/3, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ओके बराबर, तो ये कितना हो गया 3/4, नीचे कितना हो गया 1, यहाँ से एलसीएम कितना लेंगे 16 का, 16 का एलसीएम लेंगे 16 और 1 प्लस का कितना हो जाएगा 9, ठीक है, तो ये हो गया 3/4 और इधर कितना हो गया 16 9 25 बटे कितना 16, तो ये इसके साथ ये इसके साथ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 × 3/4 × 25, तो 4 एकम 4 4 चौको 16, तो 4 टाइम 12 बटे कितना हो जाएगा 25, कितना हुआ 12/25 आंसर आया। अब हमें sin थीटा बटे sec थीटा लेना था, ये हमने LHS उठाया है। अगर यहीं से पुट कर लें भाई RHS, क्या उठाएं RHS को लें, तो RHS में देखो हमारे पास रफ करने के लिए इतनी जगह नहीं है कि हम जब कर सकें, तो यहीं पे देख लेंगे, आप देखेंगे स्टेप क्या क्या हम लेके जा रहे हैं उसी को। तो RHS में देखो हमारे पास है sin थीटा बटे कितना sec थीटा, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण,
और cos थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया, तो ये वाला इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो ये हो गया 4 × 3 और नीचे हो गया 5 × 5। तो 4 × 3 कितना हो गया 12 और 5 × 5 कितना हो गया 25। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे से किया, देखा आपने कि किस तरीके से हमारे क्वेश्चन थे और कैसे हमारे हो रहे थे, तो उसको हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से करिएगा और बहुत अच्छे से करने की ही कोशिश करिएगा ताकि जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छे तरीके से हो, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना मिले आपको। ओके, तो ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको करिए। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आपकी बुकों में क्वेश्चन है, आप खुद से कर सकते हो, चाहे जो भी बुक हो, हर एक बुक को आप प्रेफर कर पाओगे। फिलहाल एनसीईआरटी जो बुक है उससे ही हमारा एग्जाम पेपर बनता है। पेपर जो हमारा एनसीईआरटी और मनोहर है, दो ही बुकों से पेपर बनता है। आप एनसीईआरटी या मनोहर में कोई एक, दोनों में से कोई एक बुक पढ़ोगे अच्छे से आपका होगा। कुछ दिन बाद से हम, ये हमारी त्रिकोणमिति हो जाती है, फिर इसके बाद से हम मनोहर रे ही बताएंगे, मनोहर रे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि चीज़ें वहाँ पे सही होती हैं। और ये भी सही है, ये इसलिए सही है क्योंकि आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इसमें नंबर आप कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। आप अगर कॉन्सेप्ट पढ़ के यहाँ से जाते हो, कोई भी बुक उठाते हो, अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो कौन सा है, 14 नंबर। 14 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 कितना है √3/2। तब कह रहा है, देन कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू -1 प्रूव करना है। ठीक है, ये करना था हमें। तो अब हमारे पास देखो यहाँ साइन है, दिस इज गिवन कॉस, हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, लेट करना है थीटा। तो यहाँ से ये हो गया क्या बी, ये हो गया, हमने ए लेट किया, इसको लेट किया सी। साइन थीटा बराबर होता है, देखो यहाँ से लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो 2 हो गया, इसका हमें पता नहीं था, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने। क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय। और जैसे ही हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया यहाँ से, तो ये हो गया कर्ण AC² इज इक्वल टू लंब BC² प्लस आधार AB²। तो AC का मान कितना है 2 का वर्ग, BC कितना है √3, तो √3 का वर्ग, AB कितना है पता नहीं है, तो AB² है, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 3, बराबर कितना, सॉरी प्लस का कितना हो गया AB²। तो यहाँ से AB² इक्वल टू कितना हो गया 4 - 3 बराबर कितना 1, तो यहाँ से AB बराबर कितना हो गया 1, AB बराबर कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़े, ये हमारा होगा, हमें दिया हुआ है क्या, उसको प्रूव करना है, और बराबर -1 दिया हुआ है, तो एलएचएस को ले लिया हमने। एलएचएस को जैसे ही हमने गिवन किया है ना, यहाँ से जैसे ही एलएचएस को हमने पिक किया, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से होगा जाके। ठीक है, तो हमने एलएचएस पुट किया, तो एलएचएस में हमें लिखा हुआ है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, तो यहाँ से 4 cos थीटा बराबर होता है, देखो यहाँ से क्यूब है, cos थीटा बराबर होता है आधार कितना है, सॉरी ये तो 1 आया था, आधार जो है आधार बटे कर्ण होता है, तो ये हो गया 1/2 की घाते 3 माइनस 3 cos थीटा बराबर फिर आधार बटे कर्ण, तो ये कितना हो गया 1/2, तो ये 4 1/2 की क्यूब कितना होगा 8 माइनस का 3/2, तो यहाँ से इसको कट किया, कितनी टाइम गया 2 टाइम, तो ये हो गया 1/2 माइनस, ठीक है माइनस, और ये हो गया 3/2, तो एलसीएम में कितना आया हमारा 2, तो यहाँ से हो गया 1, इधर हो गया माइनस का 3, तो बराबर कितना हो गया -2/2, कैंसिल किया कितना आया माइनस का 1, तो दिस इज द आंसर। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से आया हुआ है, आप देख सकते हो और अच्छे से कर सकते हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल सरल था।
ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया है, क्योंकि साइन थीटा दिया हुआ था, इसको हमने, क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यह आधार बेस हमें पता नहीं था, तो हमने पाइथागोरियन थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। तो दिस वी लेट हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस 2 गिवन था एंड परपेंडिकुलर 3 गिवन था, एंड जो बेस हमें पता नहीं, तो हमने कुछ इस तरीके से किया। और एलएचएस में हमें दिया था 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा, और इस तरीके से हमने इसको किया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आगे 15 लगाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा इज इक्वल टू कितना। यहाँ पे हमें tan दिया हुआ है, यहाँ पे हमें sec दिया हुआ है और दिया हुआ है cosec के फॉर्मेट में। यहाँ पे हमें tan दिया हुआ, तो फिर वही करना है क्या, यहाँ पे हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा किया, दिस इज b एंड दिस इज a, दिस इज c एंड दिस लेट थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, दिस इज a एंड दिस इज b। हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। क्या, पाइथागोरस प्रमेय। जैसे ही हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस दिस इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर हमारा a स्क्वायर प्लस बेस कितना है b स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो गया, AC इज इक्वल टू ये हो जाएगा रूट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो ये कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये रूट में आ गया। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो। ठीक है, अब हमें वहां पे दिया हुआ है, तो यहाँ से हमने उठाया क्या, एलएचएस को उठा लिया। तो एलएचएस हमारे पास क्या है, b sec थीटा अपॉन a cosec थीटा। ठीक है, b cosec थीटा, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब होता है, सॉरी कर्ण बटे आधार होता है। तो ये कर्ण हमारा क्या है, रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और आधार क्या है b अपॉन पूरे के, और लिखा हुआ a cosec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपॉन कितना a। तो इस a से ये, इस b से b, और इससे ये कैंसिल हो गया, कितना मिला 1। ये वैल्यू किसकी है, तो ये वैल्यू बताओगे आप, ये RHS की वैल्यू है। तो हम लिख सकते हैं कि हमने जो प्रूव किया है क्या, कि एलएचएस के प्रूव किया और लाया क्या हमने है, RHS लाया। तो ये हमारा हुआ जाके, जो बात आप कर रहे हैं, आप जो बात करना चाहते हैं, वो आप सिंपल तरीके से उसको आप देखते जाइए, करते जाइए। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट हमें नहीं करना होता, बिल्कुल सिंपल वे से, ज़्यादा कुछ लेखन वाली बातें नहीं होती। ठीक है, तो बस, तो ये 15 नंबर क्वेश्चन हुआ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।